कभी सोचा है जब हम तकलीफ में होते हैं तो रोकर अपना दर्द बांट लेते हैं, पर उनका क्या जो बोल नहीं सकते। हमें लगता है ये सिर्फ जानवर है, पर सच तो ये है कि इन बेजुबानों का रिश्ता अपने खालिक अल्लाह से बहुत गहरा होता है। आज मैं आपको उन 5 जानवरों के बारे में बताऊंगी जिनकी दुआ सीधा अर्श तक जाती है। इन्हें कभी मत मारना, क्योंकि इनकी खामोश बद्दुआ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और इनकी एक छोटी सी दुआ आपके नसीब के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। अल्लाह की मखलूक के साथ रहम और नरमी का पैगाम। दोस्तों, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को अपनी रहमत और हिकमत से बनाया है। हर जीव जंतु, हर परिंदा और हर छोटी बड़ी मखलूक अल्लाह की तस्बीह और हम्द करती है। कुरान पाक और हदीस नबवी में बार बार यह तालीम दी गई है कि हम अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के साथ रहम, मोहब्बत और इंसाफ से पेश आए। जानवरों पर जुल्म करना, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाना या बेवजह मारना बहुत बड़ा गुनाह होता है। दूसरी तरफ इनके साथ नेकी करना, दाना पानी देना और रहम की सलूक करना अल्लाह की खास रहमत और बरकत का जरिया बनता है। आज हम 5 ऐसे खास जीवों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिनकी मिसालें कुरान और हदीस में मिलती है। इनके साथ अच्छा सलूक करने से ना सिर्फ दुआएं कबूल होती है, बल्कि रिज़्क में भी बरकत होता है और दिल को सुकून भी मिलता है। यह भी याद रखें कि जो इंसान मखलूक के खुदा पर रहम करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस पर खास रहम फरमाएगा और उसकी मुश्किलों को आसान फरमा देगा। बिल्ली अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और प्यारी मखलूक है। सईद बुखारी और सईद मुस्लिम में एक मशहूर हदीस है कि एक औरत ने बिल्ली को बंद करके रखा था। ना उसे कुछ खिलाया और ना ही पिलाया और ना ही आज़ाद किया। वह खुद ज़मीन के कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर रही थी। इस जुर्म की वजह से वह औरत जहन्नम में चली गई। इस हदीस में बड़ा सबक मिलता है कि बिल्ली के साथ हरगिज़ जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर घर में बिल्ली आए तो उसे मारे नहीं, बल्कि हो सके तो दूध, रोटी या कुछ खाना दे दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिल्ली से बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे। बिल्ली के साथ रहम करने से अल्लाह ताला की खास रहमत और बरकत नाजिल होती है और घर में सुकून रहता है। कहा गया है कि जहाँ बिल्ली सुरक्षित रहती है, वहाँ अल्लाह की रहमत का साया बना रहता है और घर वालों के दिलों में आपसी मोहब्बत बढ़ती है। चिड़ियाँ जैसी छोटी गोरैया वाली चिड़ियाँ अल्लाह की बहुत मोहब्बत वाली और मासूम मखलूक होती है। ये सुबह सुबह उठकर अल्लाह की हम्द सना तस्बीह करती है। इसमें अल्लाह पर पूरा तवक्कल होता है। ना ये बीज बोती है और ना गोदाम बनाती है, फिर भी अल्लाह ताला उन्हें रोज़ रिज़्क अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बिलाहक किसी चिड़िया या उससे बड़े जानवर को मारता है, क़यामत के दिन उससे इस बारे में सख्ती से पूछा जाएगा। इन मासूम परिंदों को नुकसान पहुंचाना या बेवजह मारना बहुत बड़ा गुनाह होता है। इनकी देखरेख हमें करनी चाहिए। दाना पानी दे, छत पर या आंगन में कुछ दाने डाल दीजिए, तो इनकी दुआ कबूलियत का ज़रिया बनती जाएगी और अल्लाह आपकी नेक दुआएं भी जल्द कबूल फरमाएगा। यह अमल घर में खुशहाली, राहत और सुकून लाने का भी सबक बनता है। कबूतर एक बहुत पाकीज़ा, खूबसूरत, इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि यह दिन रात अल्लाह का जिक्र करता है और बहुत ऊंचा उड़ सकता है। इसकी खूबसूरती देखकर दिल खुश हो जाता है और सुकून मिलता है। इस्लामी तारीख में कबूतरों का खास मकाम है। मिसाल के तौर पर गारे हिरा में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह की रहमत से कबूतर ने वहाँ घोंसला बना लिया था। कबूतर के साथ रहम करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इन्हें पालना, दाना देना या इनकी मदद करना नेकी का बड़ा काम है।
ان پر ظلم کرنے یا بے وجہ تکلیف دینے سے بچے، کیونکہ یہ اللہ کی پاک مخلوق ہیں اور ان کی حفاظت کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ ہمیں ہمیشہ ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کتا۔ بہت سے لوگ کتے کو صرف ناپاک سمجھ کر تکلیف دیتے ہیں یا مارتے ہیں، لیکن اسلام میں ہر جانور پر ظلم کرنا سختی سے منع ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الکہف میں کہف کے کتے کا ذکر ہے، جو نیک لوگوں کی سنگت کی برکت سے جنت میں داخل ہوا تھا۔ ایک اور مشہور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بدکار عورت نے پیاسے کتے کو اپنی جوتے سے کنویں سے پانی پلائی تو اللہ نے ان کی بخشش فرما دی۔ کتے کو بے وجہ مارنا، تکلیف دینا یا ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ گھر میں پالنا الگ مسئلہ ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جہاں کتا ہو وہاں رحم کے فرشتے نہیں آتے، لیکن سڑک پر یا کہیں بھی کتے پر رحم اور انصاف کرنا ضروری ہے۔ یہ رحم انسان کے دل کو نرم اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ ہمیں کتے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چیٹی۔ قرآن پاک میں سورہ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت مشہور داستان بیان ہوئی ہے۔ ایک چیٹی نے اپنی قوم کو چیتاونی دی تھی، اے چیٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج انجانے میں ہمیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان نے یہ بات دور سے سن لی، مسکرائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سورہ النمل آیت نمبر 11 سے 14۔ چیتیاں بہت محنتی، مظلم اور سنگٹھت ہوتی ہے۔ یہ اپنی بستیاں بناتی ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ ان کو بے وجہ کچلنا یا مارنا رزق میں کمی، برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر انجانے میں آپ سے کوئی چیٹی مر جائے تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر نقصان پہنچانا گناہ کا کام ہے۔ اگر کوئی چیز یا دانہ گر جائے تو اسے چیٹیوں کے لیے چھوڑ دے۔ ان کی دعا سے رزق میں برکت اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ 5 ایسے جانور مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں اور رحمت کے ذریعے ان پر رحم کرنا سیدھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر زندہ جانور کے ساتھ نیکی کرنے میں اجر اور ثواب ہے۔ کوئی بھی مخلوق جو ہمیں نقصان نہ پہنچائے، انہیں کبھی نہ مارے، نہ تکلیف دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسلامی تعلیمات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ایسی دل کو چھو لینے والی اسلامی بیان، رحمت بھرے پیغام اور دین کی نصیحتیں پسند آتی ہے تو ہمارے چینل علم و عمل کو ضرور سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ان نیک پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ثواب جاریہ حاصل ہو سکے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔